नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस जोशी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज की इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में मुसीबतें आते ही रहता है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई डटकर इनका सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। फिर मोटिवेट होने के बाद वह इन मुसीबतों से डटकर सामना करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यह बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी के पीछे बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, जिसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो अब आइए जानते हैं हमारे जीवन को प्रेरणा से भर देने वाली रियल लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, इस मुहावरे को आपने जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं आखिर क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ। दोस्तों, जब आसमान में सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होने लगती है। चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान की तरफ जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा होता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम कम चमकीले तारों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जिस तारा पे हमारा ध्यान नहीं था, चमकीली नहीं थी, वही तारा जब आसमान में पूरी तरह उगती है तो पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही पृथ्वी पर बसे लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। इस तारे को हम स्वाति नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। स्वाति नक्षत्र के तारों का पृथ्वी पर इतना प्रशंसा और सफलता मिलने के बाद आसमान में दूसरे नक्षत्र के तारों को जलन होने लगती है और यह सब कहानी जाकर वो अपने देवी देवताओं से बताते हैं। देवी देवता उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हो। लेकिन स्वाति नक्षत्र की तारा अत्यधिक समय बाद आसमान में उगती है। उसके पास धैर्य है, तभी उसकी प्रशंसा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम सब अगर आसमान में देर से टिमटिमाते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग अलग नाम से जानेंगे। उसके बाद देवी देवताओं द्वारा समझाया गया बात सभी तारों को समझ में आ गई कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब आप बंद कमरे, तपती धूप या ठिठुरता हुआ ठंड में आप अपनी सफलता के लिए काम करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आपको देखने के बाद लोग साइड से निकल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सफल बन जाओगे उस दिन से दुनिया आपसे जलना स्टार्ट कर देगी। लोग बोलेंगे कि ये बंदा को तो मैंने कभी कुछ करते हुए देखा ही नहीं, ये तो हमेशा घूमता रहता था, ये कैसे सफल हो गया। मैं तो इतना मेहनत करता हूँ फिर भी असफल हूँ, क्यों? दोस्तों, दुनिया का यही रीत है, इसलिए आप स्वाति नक्षत्र की तारों की तरह बनिए। आसमान में देर ही टिमटिमाइए, लेकिन ऐसा टिमटिमाइए कि दुनिया में उजाला आ जाए। आप इस दुनिया में जो कुछ भी हो, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, जो भी हो, बस धैर्य और परिश्रम के साथ काम कीजिए। एक न एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप स्वाति तारा की तरह अलग भी दिखेंगे। दोस्तों, एक बात हम सब और जानते हैं और इसे महसूस भी किया है। हम लोग हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाते हैं या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाते हैं, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए। हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्य पूर्ण उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से भी निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महान पुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। परिणाम और सफलता अवश्य मिलेगी। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है।
तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।